सपा हारी नहीं है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि खाली बीजेपी और सपा दो ही कैंडिडेट लड़ें, और अगर बीजेपी जीत जाए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊँगा। दूसरा कारण कांग्रेस, राहुल गांधी, और तीसरा कारण हमारे भाईजान हैं जो चचा जान है ना, असदुद्दीन ओवैसी। ये तीनों मिल करके बीजेपी से और सपा को हरवाएं। अब ये इसका तथ्य मैं आपको रख देता हूँ। पहला असदुद्दीन ओवैसी का आप समझिए। असदुद्दीन ओवैसी ने 103 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए। एक सीट निकालने की इनकी ताकत नहीं थी, और यहाँ से जा करके 103 सीट पे वो इलेक्शन लड़ रहे। 103 सीट पे लड़ने के बाद 102 सीट पे इनकी जमानत जब्त हो गई। एक सीट पे कुछ वोट पाए हैं। इन्होंने वोट काटे तो किसके वोट काटे? सारे सेकुलर वोट काटे। सेकंड पे आ जाओ राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने 402 सीट पे कैंडिडेट खड़ा किया। 402 सीट पे कैंडिडेट खड़ा करने के बाद इनका सिस्टम ऐसा था कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, राहुल गांधी ने भी वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट दिया। जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने ठाकुर कैंडिडेट दिया, राहुल गांधी ने भी ठाकुर कैंडिडेट दे दिया। तो ये क्या कर रहे थे? ये खाली सपा के वोट को डाइवर्ट कर रहे थे। ठीक है, मायावती का वही हाल था। 402 सीट पे कैंडिडेट खड़ा करा दिए और 2 सीट निकाल के लेके आ पा रही हैं। वोट उनको बहुत तादाद में मिले हैं, लेकिन ये वोट किस काम के? अगर मायावती वाकई जीतने के लिए काम करती ना, तो मायावती की 40 से 50 सीट निकलने वाली थी, अगर लड़ती हो तो। लेकिन वो लड़ी नहीं है, वो बीजेपी को जिताना था उनको। और ये तीनों लोग मिल करके सपा को हराएं। सपा हारी नहीं है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि खाली बीजेपी और सपा दो ही कैंडिडेट लड़ें, और अगर बीजेपी जीत जाए तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊँगा। आपका कहने का मतलब ये है कि इन लोगों सब मिलो के एक सुपारी लेकर के इन लोगों को बीजेपी के साथ दे के हरवाया गया। यस, बहुत लंबा लंबा पैसा मिला है। वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी होवे या मायावती होवे, और राहुल गांधी की तो मैं बात कर नहीं सकता। क्योंकि ओवैसी को तो लोग मुस्लिम को हितैषी मानते, फिर मुस्लिम के वोट काटने क्या कर रही होगी? मैंने एमआईएम के लिए 13 साल काम किया हूँ। एमआईएम को मुंबई में जब कोई जानता नहीं था, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी जब फर्स्ट टाइम होटल बलवासा आए थे, उस होटल बलवासा में जो रोज़ा अफ्तार की पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी का मैं भी एक आदमी हूँ पार्टी में। और हमें भी ऐसी जुनून था, हमें भी ऐसी लग रहा था कि यही एक पार्टी है जो हमारे कौम के लिए बहुत अच्छा करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। ये नाम मात्र के हैं। ये अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगाते हैं। हमें भी लगता था कि इनको बहुत अक्ल होगी, और लोग भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि इन लोगों सब मिलो के एक सुपारी लेकर के इन लोगों को बीजेपी के साथ दे के हरवाया गया। यस, बहुत लंबा लंबा पैसा मिला है। वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी होवे या मायावती होवे, और राहुल गांधी की तो मैं बात कर नहीं सकता। क्योंकि ओवैसी को तो लोग मुस्लिम को हितैषी मानते, फिर मुस्लिम के वोट काटने क्या कर रही होगी? मैंने एमआईएम के लिए 13 साल काम किया हूँ। एमआईएम को मुंबई में जब कोई जानता नहीं था, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी जब फर्स्ट टाइम होटल बलवासा आए थे, उस होटल बलवासा में जो रोज़ा अफ्तार की पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी का मैं भी एक आदमी हूँ पार्टी में। और हमें भी ऐसी जुनून था, हमें भी ऐसी लग रहा था कि यही एक पार्टी है जो हमारे कौम के लिए बहुत अच्छा करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं। ये नाम मात्र के हैं। ये अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगाते हैं। हमें भी लगता था कि इनको बहुत अक्ल होगी, और लोग भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है।